वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटीज। मैं हाजी रोशन इस बार लेकर आया हूं क्लास 8 1.4 मिस स्लिपरी। इस स्टोरी का उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर, इसकी समरी लेकर। दोस्तों, फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मेरे ये वीडियोस, मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है, मेरा ये काम पसंद आ रहा है, तो प्लीज जो है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आइए हम शुरू करते हैं क्लास 8 की 1.4 मिस स्लिपरी इस लेसन का एक्सप्लेनेशन। ये जो लेसन है या ये जो स्टोरी है मिस स्लिपरी, एक तन्हाई पसंद और डरी सहमी रहने वाली लड़की की कहानी है, जिसे हर कोई सताता है, चिढ़ाता है स्कूल के अंदर, क्योंकि इसके वालिदैन या इसके पेरेंट्स के झगड़ों की वजह से जो है ये नर्वस या डरी और सहमी हुई रहती है, जिसकी वजह से जो है ये हर काम में गलती करती है। ना चाहते हुए भी इससे गलतियां सरजद हो जाती है। उन घरेलू प्रॉब्लम्स का असर जो है इसकी स्कूल और इसके डेली रूटीन के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से यह गलतियां करती है। ये वो सबक है जो पिछले 8 क्लास के पुराने कोर्स के अंदर भी था और इसे दोबारा जो है तो नए सिलेबस में भी शामिल किया गया है। इसको शामिल करने का मकसद यही है कि इसमें बताया गया है कि अगर घर के प्रॉब्लम्स का असर बच्चों पर हो तो वो बच्चे किस तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, उन बच्चों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और दूसरी एक चीज इसके अंदर यह बताई गई है कि एक टीचर इस तरह के बच्चों में किस तरह से हिम्मत और जोश पैदा करके उनको उस डर के अंधेरे से निकालकर हिम्मत की रोशनी में ला सकता है। एक टीचर किस तरह से अपनी मोहब्बत से, अपने टेंडर टोन से, अपनी जो है बातचीत से और हिम्मत अफजाई के जरिए इस तरह के बच्चे जो कि हर स्कूल में पाए जाते हैं, उनके परेशानी और प्रॉब्लम्स को समझकर कैसे जो है इन्हें जो है अपने पैरों पर खड़ा कर सकता है। एक ये भी वजह इस सबक के अंदर है, जो वजह है इस सबक को आपके नए सिलेबस में शामिल करने का। तो ये 2 पार्ट के अंदर शामिल है। पहला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है कि ये स्कूल तैयार होकर जो है तो स्कूल पहुंचती है। इनका पहला जो पीरियड है, इस लड़की का नाम साइली है और इसका जो पहला पीरियड होता है वो इंग्लिश का होता है। जब ये स्कूल में पहुंचती है तो उसकी टीचर उसे जो है कंपोजिशन के बुक निकालने के लिए कहती है, लेकिन गलती की वजह से बाय मिस्टेक ये मैथमेटिक्स का बुक निकाल देती है। और जैसे ही इसे गलती का एहसास होता है, ये जल्दी फौरन अपनी गलती को छुपा लेती है, लेकिन टीचर की नजर उस पर पड़ जाती है। ये देखकर टीचर नाराज होकर उसे अपने पास बुलाती है, तो फिर लड़कियां हंस देती है और इस वजह से जो है तो उसके हाथों से वो नोटबुक टीचर के पैरों पर गिर जाता है। तो टीचर को ऐसा लगता है कि जैसे इस लड़की ने जो है ये काम जानबूझकर किया है, तो वो उसे बहुत ज्यादा गुस्से से जो है तो टीचर उस साइली की तरफ देखती है और उसे पूरा एक पीरियड अपनी जगह पर खड़े रहने की सजा, पनिशमेंट देती है। फिर सेकंड पीरियड जो है तो हिस्ट्री का होता है। ये साइली का पसंदीदा सब्जेक्ट है और टीचर ने जो है पानीपत की लड़ाई के जो है कॉज और इफेक्ट्स, वजूहात और असरात याद कर आने के लिए कहा था, जो साइली बहुत अच्छी तरह से याद कर आती है, बहुत वेल प्रिपेयर्ड होती है, क्योंकि ये उसका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। टीचर जब 1 बाय 1 सवाल पूछना शुरू करती है और जैसे ही साइली की बारी आती है, तो वही एक ना खत्म होने वाला डर, वही एक अजीब डर, वो फियर उसके दिल में होने की वजह से वो पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती है। मतलब पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होने के बाद भी जो है तो आंसर नहीं दे पाती। तो टीचर जो है बहुत ज्यादा उससे नाराज होती है, बहुत ज्यादा उसका गुस्सा करती है और ये अपना सर झुकाकर वहां चुपचाप जो है शर्मिंदगी से खड़े रहती है। फिर ये बताती है, रीजन बताया गया है कि वो ऐसा क्यों करती है। तो उसने रीजन ये बताया कि उसके घर में हमेशा उसके पेरेंट्स
उसके मम्मी और पापा हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। छोटी सी बात पर शुरू होने वाला झगड़ा जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाता है। लड़ाई उसके मम्मी और पापा के दरमियान होती है, लेकिन सजा जो है साइली को स्कूल में मिलती है, क्योंकि उन झगड़ों की वजह से ये डिस्टर्ब हो जाती है, ये नर्वस हो जाती है और इससे स्कूल के अंदर जो है ये गलतियां सरजद होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर कोई जोर से बात करता है तो इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसके पेरेंट्स झगड़ा लड़ रहे हैं, या किसी के चिल्लाने की वजह से भी ये डर जाती है, सहम जाती है और इससे गलतियां सरदर्द हो जाती है। ऐसे ही उसने एक किस्सा बताया कि एक बार जो है अपनी सीढ़ियों से उतर रही थी तो किसी ने पीछे से जोरदार तरीके से चिल्लाया और उस चीख की वजह से जो है तो ये सीढ़ियों से फिसल गई और गिरते गिरते 7 सीढ़ियों तक नीचे गिरी, जिसकी वजह से जो है इसके कोहनियों में और इसके घुटनों में जख्म आए या और उसका जो फ्रॉक था वो सिलाई में से उधड़ गया। जब ये घर पहुंची तो उसकी माँ ने जो है, उसकी मम्मी ने जो है तो उसको बहुत डांटा, उस पर बहुत गुस्सा किया और जो है उसके जख्मों की मरहम पट्टी की, लेकिन शफकत और मोहब्बत से उसके सर पर हाथ नहीं फेरा। दो मोहब्बत भरे बात उससे नहीं की, जिसकी वजह से कि उसका दर्द कम होता। उसको ये उम्मीद थी कि उसकी माँ जो है उसे गले लगाएगी, उसके साथ मोहब्बत और शफकत का बर्ताव करेगी, लेकिन माँ ने उस पर चिल्लाया, उसके जो है तो फजूल खर्चियां रोकने के लिए जो है तो उसको स्ट्रिक्टली वार्न किया और वहां से जो है तो चुपचाप वो चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसका छोटा भाई जो कि उसके बहुत ज्यादा करीब था वो आया और उसने अपने मासूम हाथ उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहा कि क्या आपको बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ही उसके भाई ने ये 2 मोहब्बत भरे अल्फाज कहे तो मैंने जो है अपने भाई को, या उस साइली ने जो है अपने भाई को अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से वो रोने लगी। ये हमेशा जो है चलने में एहतियात बरतती थी, क्योंकि ये हमेशा अक्सर जो है ठोकरें खाया करती थी, इसलिए जो है तो ये चलने में हमेशा एहतियात का मुजाहरा किया करती थी और न चाहते हुए भी जरा सी कदमों पर ये लड़खड़ाया करती थी, ठोकरें खाया करती थी। तो उसके क्लास मॉनिटर ने जो है तो इसको एक लक़ब दिया स्लीपरी, क्योंकि उसने कहा कि लोग तो कीचड़ में फिसलते हैं, ये तो सूखी जमीन पर भी फिसलती है। और उसकी शान में जो है तो लड़कियों ने उसको सताने के लिए एक उनको नया टॉपिक मिल गया, उसको सब मिस स्लीपरी करके चिढ़ाने लगे और उसके साथ साथ उसकी शान के अंदर जो है तो उन्होंने और उसको ज्यादा चिढ़ाने के लिए एक नज्म बनाया कि फिसलने वाली कीचड़ के बगैर फिसलने वाली, आसान सवाल भी पूछो तो बदकिस्मती से जवाब ना देने वाली। इस तरह से जो है तो वो इसको जो है तो राइम्स बनाकर चिढ़ाने लगी। फिर जो है तो एक अजीब सा डर और कभी ना खत्म होने वाला इन लड़कियों का डर जो है, ना सिर्फ इन लड़कियों का बल्कि टीचर्स का, नौजवानों का, राहीगीरों का, साथ में चलने वालों का, ये एक हमेशा डर इसके दिल में समाया हुआ होता। जब ये क्लास में होती तो इसकी हिम्मत नहीं होती कि ये क्लास से बाहर आ जाए, और जब ये क्लास के बाहर होती तो ये क्लास के अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो इस तरह से जो है और ना किसी से वो हिम्मत जुटाकर किसी से सही तरीके से वो बात कर पाती, या वह किसी के सामने बात करने की भी उसमें हिम्मत नहीं होती। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है साइली की जिंदगी के अंदर उसके पेरेंट्स के झगड़ों की वजह से होते थे, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अकेली थी, ना उसका कोई दोस्त था, ना उसका कोई साथी था, हर कोई जो है तो उसका मजाक उड़ाया करता था। तो पहले पार्ट के अंदर जो है तो साइली की जिंदगी के पहले रुख को बयान किया गया है, और दूसरा जो पार्ट स्टार्ट होता है जो खास तौर पे हम टीचर्स के लिए एक सबक है, एक ट्रेनिंग है कि हम किस तरह से जो है इस तरह के बच्चों की हिम्मत अफजाई करके उन्हें सही रास्ते पर ला सकते हैं। तो उसने कहा कि जैसे ही बेल बजी, जैसे ही मैं क्लास में पहुंची तो बेल ऑलरेडी बज चुकी थी और टीचर क्लास के अंदर आ चुके थे। मैंने अंदर आने की उनसे परमिशन ली। उन्होंने तो नाराजगी भरी नजरों से मुझे देखा, आने की परमिशन भी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्लास खत्म होने के बाद में जो है तो तुमने आकर मुझसे टीचर्स रूम में मिलना, जिसकी वजह से मुझ में एक अजीब सा डर समा गया। हालांकि मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि ये रहमदिल टीचर है और मुझे जो है ये सजा नहीं देंगी, और इस बात को सोचते हुए मैं डर डर के उनके क्लासरूम में पहुंची। जैसे ही मैं टीचर रूम में पहुंची और जैसे ही मैं टीचर रूम में पहुंची तो वो टीचर ने जो है तो मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल किया और मुझे अपने पास आकर बैठने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने इस रहमदिल टेंडर टोन्स के अंदर
यानी इस रहमदिली के वर्ड्स के साथ मुझसे बात की, जो वर्ड्स में आज तक किसी ने मुझसे बात नहीं की थी। तो उसकी वजह से मुझको हिचकियां आने लगी, मतलब मैंने रोना शुरू कर दिया। हिचकियों के साथ मैंने जो है तो रोना शुरू किया। तो टीचर ने मुझसे कहा कि मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, फिर तुम क्यों रो रही हो? फिर उन्होंने कहा कि साइली, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम अपने ट्रबल्स मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन के मानी हूं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? तो मैंने इनकार में सर हिला दिया। तो उसने कहा, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूं। तो मुझे एक टीचर की शक्ल में एक बहन और एक दोस्त मिली। फिर जब उन्होंने मुझसे वजह पूछी डरने की, तो मैंने कहा कि ये लड़कियां मुझे चिढ़ाती है। तो टीचर ने कहा, तो फिर तुम उन्हें क्यों नहीं चिढ़ाती? अगर तुम इस तरह से उनके चिढ़ाने पर रोओगी तो वो तुम्हें और ज्यादा सताएगी, तो तुम उनको इग्नोर करना शुरू करो। तो टीचर ने जो है इस तरह से मुझे हिम्मत अफजाई दी और जो है तो मुझे धारस बानी और जो है अपनी सारी मोहब्बत मुझ पे लुटा दी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज से मैं तुम्हारी बहन हूं, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूं, और मैं चाहती हूं कि मेरी दोस्त जो है बिना किसी डर के रहे, ब्रेव रहे, बहादुर रहे, बुज़दिल नहीं होना चाहिए। फिर बेल बज चुकी थी। टीचर ने जो है मेरी पीठ को मोहब्बत से थपथपाया और उन्होंने जो है मुझसे कहा कि जाओ, आज से तुम्हारे साथ में तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी बहन खड़ी हुई है, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर मुश्किल में, हर परेशानी में, हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ तुम्हारी दीदी खड़ी हुई है। फिर मैडम के इस मोहब्बत और इस टेंडर की बात की वजह से मेरे अंदर एक्साइटमेंट, एक जोश भर गया। और जो है आज से पहले किसी ने कभी मुझसे इस मोहब्बत भरी बातें नहीं की थी, इस तरह से जो है तो मुझ पर मोहब्बत नहीं लुटाई थी, और ना कभी कोई मेरा दोस्त बना था। तो आज जब मैडम मेरे बहन के साथ साथ जब वो मेरी दोस्त बनी, तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं जो है तो खुशियों से झूमूं, नाचूं और पागलों की तरह हंसूं। फिर जो है तो मुझे ऐसा लग गया कि जैसे मेरे पैरों में पर लग गए और मैं उठते हुए अपनी क्लास की तरफ पहुंची। और क्लास में पहुंचने के बाद जो है तो मैं उस ख्वाबों में या उस मुस्कुराहटों में या इस एक हसीन सपनों में खो गई। इतना खो गई कि मुझे ये भी पता नहीं रहा कि मैं उस क्लास के अंदर बैठी हूं जहां पर बहुत सारी ये बदमाश लड़कियां हैं जिनका खास मशगिला या जिनका जो फेवरेट काम है वो मुझे चिढ़ाना है, मुझे सताना है। मैं ये बात तक भूल गई। फिर जब ब्रेक हुआ तो मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे सताने के लिए इन बदमाश लड़कियों ने जो है तो मेरे ऊपर पानी की बोतल गिरा दी, जिसकी वजह से मेरा पूरा फ्रॉक गीला हो गया। और मेरे सामने जो है दो लड़कियां जिनका नाम चंदा और माया और चंदा नाम की दो लड़कियां मेरे सामने आकर जो है खड़े हो गई। चंदा जो है मुझे चिढ़ाने लगी कि फिसलन लड़की के हाथ से जो है तो बोतल फिसल गई, और जो है तो वीना कहने लगी, आओ हम इसकी मजा लेते हैं, आओ हम इन्हें सताते हैं। तो जब मैंने अपने इस भीगे हुए फ्रॉक को या भीगे हुए फ्रॉक को निचोड़ा और उनकी तरफ जो है तो मैंने उनके इस एक्शन का रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि जो है तो मैं वहां से चुपचाप चले गई। और जो है चुपचाप जब मैं वहां से निकल गई, मैंने उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और वहां से चुपचाप निकल गई, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई जंग में जीत गई। फिर जब हमारा स्कूल खत्म हो रहा था तो टीचर जो है हमारे क्लासरूम में दोबारा वापस आए। उन्होंने जो है तो मुझसे कहा कि आज से जो है चौक, डस्टर, रजिस्टर जो है लाने की जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर यानी साइली को दी जाती है, जो रोजाना जो है मेरे टीचर्स रूम से जो है ये सारी चीजें लेकर आएंगी। और ये काम जो होता है वो कैप्टन का होता है, मतलब टीचर ने जो है साइली को कैप्टन बना दिया। और उन्होंने अपने पास के नोट्सबुक उसे देकर कहा कि ये नोट्सबुक ले जाओ और जो है स्टॉक रूम में रख दो, और चपरासी से जो है तो तुमने पूछ लेना कि मेरी अलमारी कौन सी है। अब मैडम के इस
बात की वजह से मेरे लड़खड़ाते हुए कदमों में या मेरे कपकपाते हुए कदमों में एक जो है मिरेक्युलस स्ट्रेंथ आ गई, एक जादुई ताकत पैदा हो गई और मैंने जो है बिना देर किए अपने मुझे दिया गया काम मुकम्मल किया। और जो है जब मैं चाबी लेने के लिए टीचर के टेबल के पास पहुंची तो उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया और मैंने भी जो है तो उन्हें देखकर मुस्कुराया। फिर जो है मेरा जो सर से लेके अंगूठे तक मैं एक नए जोश के अंदर भर गई और मेरा छोटा सा दिल जो है खुशियों से झूमने लगा और फख्र और प्राइड से जो है तो ये फूल हो गया। और फिर जो है जब मैं स्कूल खत्म होने के बाद अपने घर जा रही थी तो मुझे ये भी एहसास नहीं था कि मेरा फ्रॉक गीला है और कोई मुझे देख रहा होगा। यानी इस चीज को भी इग्नोर करते हुए जो है बड़ी हिम्मत के साथ, बिना किसी डर के साथ और बिना किसी खौफ के साथ, पूरी डेयरिंग के साथ मैं जो है तो अपने घर के लिए निकल पड़ी। तो ये था पार्ट 1 और पार्ट 2 का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन। तो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो है राइटर ने जो है तो ये बताया है कि किस तरह से दो चीजें इसके अंदर आपको बताई गई है कि किस तरह से जो है तो घर के होने वाले मसाइल का इफेक्ट हमारे बच्चों पर बाहर पड़ता है और उन्हें जो है इंसल्ट फील करना पड़ता है, उन्हें बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है वो नर्वस ब्लेस के अंदर जो है तो या डिप्रेशन के अंदर वो जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये बताया कि हर स्कूल के अंदर इस तरह के बच्चे होते हैं जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से तन्हाई पसंद हो जाते हैं। तो टीचर किस तरह से उन पर ध्यान देकर उन्हें वापस से जो है उस क्लास में पूरी इज्जत के साथ, प्राइड के साथ ला सकता है, उनके इन प्रॉब्लम्स को, इन परेशानियों को दूर कर सकता है सिर्फ मोहब्बत के 2 बोलों के जरिए। तो डियर टीचर्स, जो है मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो है इस बात पर अमल करते हुए अपनी क्लास के अंदर अगर इस तरह का कोई बच्चा हो या इस तरह की कोई स्टूडेंट्स हो तो आप जो है उन्हें मोहब्बत के 2 बोल बोलिए, उनकी परेशानियों को जानिए, उनकी तकलीफ को जानिए और उन तकलीफ को दूर कर उन्हें हिम्मत दीजिए और उन्हें भी दूसरे नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह उनके साथ लाकर खड़ा कीजिए। तो ये आपके लिए एक सवाब जारिया का काम भी होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो 10 क्लास की 1.5 इसका जो है वर्कशॉप और उसके बाद 2.1 पोएम का वर्कशॉप और बहुत जल्द जो है मैं 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक, जिसके लिए काफी डिमांड आ रही है, उसका भी वीडियो जो है तो अपलोड करूंगा। और आपसे फिर मैं माफी चाहता हूं कि मैं जो है अपने इस काम में स्लो हो गया हूं। इसका रीजन ये है कि स्कूल वर्क्स के अंदर बिजी होने की वजह से मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा हूं। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं अपना ये काम जारी रखूंगा। तो बस दुआओं में याद रखें और मेरे साथ बने रहे। मेरे इस चैनल E4U एक्टिविटी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। E4U एक्टिविटीज।